देखो अब हमारा आता है सबक नंबर 9। सबक नंबर 9 का नाम है हमारा जज्म। जज्म का ये निशान होता है, ये निशान जिस पे लगा हुआ होता है उस वर्ड को हम आधा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आधा, क्योंकि हम उर्दू में हम कुछ भी आधा नहीं लिख सकते कोई भी वर्ड, तो इसलिए हम आधा पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में हमारा कोई वर्ड लिखेंगे हम, ये लिखा हमने तख्त, ठीक है। तो ये जो खे बनाया हमने आधा बनाया है, ठीक है। अब उर्दू में तो हम ऐसा कोई वर्ड बना नहीं सकते, तो इस आधे की जगह पर हम ये लगा देते हैं जज्म। तो ते बनाएंगे, पहले तो ते का शोशा बना दिया शुरुआत वाला, फिर खे का शोशा बना दिया बीच वाला, फिर ते बना दिया, तो बन गया। तो अभी तो इस पर हमने कोई जज्म नहीं लगाया, तो इसे हम तख़त भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तख़त हमारा गलत होगा पढ़ने में, तो खे के ऊपर हम जज्म लगा देंगे। इसके जज्म लगाने का मतलब हो गया कि इस वर्ड को हम आधा पढ़ेंगे, जिस वर्ड के ऊपर जज्म लगा हुआ है उसको हम आधा पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा तख्त, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड होता है हिंदी में पर्स, ठीक है। तो हम पर्स में कैसे लिखेंगे, पहले पे का शोशा बनाएंगे, ठीक है। फिर ये जो है ये इसकी आवाज़ निकल रही है रे की, किसकी निकल रही है, रे की। तो उर्दू में रे बनता है इस तरीके से, तो पर और ये सीन, परस हो गया, लेकिन हमें ये आधा बनाना है, तो आधे के लिए हम इस पर जज्म लगाएंगे, तो ये बन जाएगा पर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम जज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसका बुक वर्क देख लेते हैं। तो इसके बुक वर्क में पहला सवाल है हमारा, जैसा एज इट इज़ हमेशा होता है, इनको देखकर आपको लिख लेना है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अब्र, तो अलिफ बे और रे, ठीक है। बे के ऊपर जज्म लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा अब्र। दूसरा है जीम का शोशा, शीन का शोशा और नून, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे जशन, लेकिन हमने इस पर वो लगा दिया जज्म, तो ये बन जाएगा हमारा जश्न। जश्न इस तरीके से, ठीक है। हिंदी में जश्न ऐसे लिखेंगे, अगर जशन होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है, ये सही है। तो आधा शे के लिए हमने इस पर जज्म लगा दिया। उसके बाद है तख्त, तो ते का शोशा, खे का शोशा और ते, जज्म लगा दिया, बन गया तख्त। इसके बाद है बेटा पस्त, तो पे का शोशा, सीन का शोशा और ते, सीन के ऊपर जज्म लगा दिया, बन गया पस्त, ठीक है। फिर है दोस्त, तो दाल वाव पेश दो, सीन और ते, अब सीन के ऊपर जज्म लगा दिया, बन गया दोस्त, ठीक। इसकी आवाज़ निकली आधे की, तो ये बन गया दोस्त। ऐसे ही आपको एज इट इज़ सामने लिख देना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। पहला है अब्र, जश्न, तख्त, पस्त और दोस्त, ठीक है। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर जज्म का निशान लगा लिए। दूसरा सवाल, तो इसमें पहला वर्ड है बुरज। बुरज में हम कहाँ जज्म लगाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इसमें लगाएंगे रे के ऊपर, तो ये बन जाएगा बुर्ज। क्या बन जाएगा, ये बुर्ज बन जाएगा, हम रे के ऊपर जज्म लगा देंगे। दूसरा है दर्द, दर्द कोई वर्ड नहीं होता, तो हम रे के ऊपर जज्म लगाएंगे, ये बन जाएगा दर्द, ठीक। तुम लोग भी प्रोनाउंसिएशन बेटा गलत मत बोलना, दर्द नहीं होता है, दर्द होता है, ठीक है। इसी तरह से यह है खरच, खरच कुछ वर्ड नहीं होता, इस पर रे पे जज्म लग जाएगा, तो ये बन जाएगा खर्च। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, खर्च, ठीक है। इसका तलफ़ुज़ आप लोग भी सही करेंगे, खर्च। ये है इस पे पेश लगने वाला है, ये है चुसत लिखा हुआ है इस वक्त, ठीक है। चुसत कोई वर्ड नहीं होता, इस पर हम जज्म लगाएंगे, तो ये बन जाएगा चुस्त, ये बन जाएगा चुस्त, ठीक है। जैसे कि ना फुर्ती होनी चाहिए, चुस्ती होनी चाहिए, उससे बना है ये चुस्त। इसके बाद है ये दरस्त लिखा हुआ है, दरस्त भी कोई वर्ड नहीं होता बेटा, इसके हम सीन के ऊपर जज्म लगा देंगे, दाल पर ज़बर लगा देंगे, ये बन जाएगा सॉरी ज़बर नहीं, पेश लगाएंगे, ये बन जाएगा दुरुस्त, ठीक है। दुरुस्त का मतलब होता है सही, किसी चीज़ को सही करना, वो मतलब होता है दुरुस्त का, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे दुरुस्त। बुर्ज, दर्द, खर्च, चुस्त, दुरुस्त, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसका निशान का मतलब होता है किसी भी वर्ड को आधा कर देना, लिखने में आधा नहीं कर देना, बोलने में आधा कर देना। ये बात का ध्यान रखना, कभी लिखने में आधा कर दो, लिखने में आधा नहीं कर सकते उर्दू में, इसका मतलब होता है बोलने में आधा कर देना, ठीक है। अब आता है हम सवाल नंबर 3 पर। तो सवाल नंबर 3 में है नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। तो आपको इनके नाम लिखने हैं। पहला क्या है, तख्त है, ये क्या है, तख्त। तो ते का शोशा, खे का शोशा, ते का शोशा और खे के ऊपर जज्म लग गया, बन गया तख्त, ठीक है। दूसरा क्या है, चर्च। तो चे का शोशा, रे का शोशा और चे, ठीक है। इस पे जज्म लगा दिया रे पे, बन गया चर्च। फिर क्या है, नर्स, ठीक है। तो नून का शोशा, रे का शोशा, सीन, इस पे जज्म लगा दिया, बन गया नर्स। ये क्या है, पर्स।
पे का शोशा, रे का शोशा, सीन, इस पे जज्म लगा दिया, बन गया पर्स। तख्त, चर्च, नर्स, पर्स। ठीक है, ध्यान रखना इसका। सवाल नंबर 4 में जैसे हम अभी पीछे देखा था हमने मिला के लिखने का, हमने सबक नंबर 7 जितने भी हम सबक कर चुके हैं सब में मिलाते हैं, इसमें भी हमें मिलाना है। तो ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जैसे दाल। अब दाल में मैंने आपको बताया था बेटा कि दाल में हम कुछ भी मिला नहीं सकते, अगर इधर से होता तो मिला भी देते, इधर से तो कुछ भी नहीं मिला सकते दाल में। तो हम दाल में रे नहीं मिला सकते, तो हम रे को अलग से लिखेंगे। ठीक है, और जब हम रे अलग से लिखते हैं तो हम ये वाला रे नहीं लिखते, ये तब लिखते हैं जब हमें मिलाना होता है, क्योंकि ये यहाँ से इधर से मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ मिलाना नहीं है तो रे ये वाला लिखेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? फिर इसके बाद जब ये रे लिख दिया तो हमें दाल को अलग से लिखना होगा, तो ये बन जाएगा हमारा दर्द। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा दर्द, और इसमें जज्म भी लगाना था तो हमने रे पे जज्म लगा दिया, दर्द। इसके बाद है देखो ये है सख्त, तो सीन का शोशा, इसमें खे मिला देंगे बीच वाले से, फिर इसमें ते मिला देंगे, ये बन जाएगा वो लगाएंगे जज्म, जम जाएगा सख्त। ठीक है, इसके बाद देखो जीम का शोशा शुरुआत वाला, फिर शीन का शोशा बीच वाला, फिर नून लगा देंगे, ये बन जाएगा जश्न। ठीक है, इसके बाद है सर्द, सीन का शोशा, रे का, अब देखो हमने यहाँ लगाया है रे का ये वाला शोशा, क्योंकि हमें रे को सीन में मिलाना था, यहाँ हमें नहीं मिलाना था, इसलिए हमने रे अलग से बनाया। यहाँ हमें मिलाना था तो हमने ये वाला बनाया। मिलाने के लिए हम ये बनाते हैं, नहीं मिलाने के लिए हम ये बनाते हैं। समझ लेना, ये चीज़ याद रखना, गड़बड़ मत करना इसमें बिल्कुल भी। तो ये सीन का शोशा, इसमें रे मिला दिया। ठीक है, अब रे जब हम ये बनाते तो इसे इधर से मिला सकते हैं, इधर से नहीं मिला सकते, तो अब हम इसे यहाँ से नहीं मिलाएंगे, दाल को अलग से लिख देंगे। ठीक है, इस पे जज्म लगाएंगे रे पर, तो ये बन जाएगा सर्द। ठीक है, ये बन सख्त, जश्न, सर्द। अगला वर्ड है सुर्ख, तो सीन का शोशा, फिर रे का शोशा, फिर खे बना देंगे, इस पे वो लगा देंगे जज्म, ये बन जाएगा सुर्ख। तो हमारे वर्ड बने दर्द, सख्त, जश्न, सर्द और सुर्ख। ठीक है, अब इसके बाद है सवाल नंबर 5 में देखो नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जज्म वाले हुर्फ तलाश करके सामने लिखिए। इनमें जिसमें जज्म लगेगा, तो पहला वर्ड है सुस्त, तो सीन पे जज्म लगेगा, तो हम सीन को यहाँ लिख देंगे। दूसरा वर्ड है सब्ज़, तो इसमें बे पे जज्म लग रहा है, तो बे को हम यहाँ लिख देंगे। इसमें दरख्त, खे पे जज्म लग रहा है, तो इसमें खे लिख देंगे। दर्स, इसमें रे पे लग रहा है तो रे लिख देंगे। इसमें हश्र, शीन पे लग रहा है तो शीन लिख देंगे। यानी जो वर्ड इसमें जिस्म लग रहा है उसको हमने इसमें से निकाल लिया, उसको हमें यहाँ लिखना था। ये हमारा काम कंप्लीट हुआ, सबक नंबर 9 हमारा पूरा हुआ। इसी को देखकर आप बुक वर्क करेंगे और उसके बाद मुझे अपनी वीडियो सेंड करेंगे।